Good morning, everyone. I will wait till 11:40. After that, no one will be allowed. Please tell your friends. After 11:40, I will not allow anyone. ओके अगर हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर है जो एक कस्टमर को is testing and debugging are same. No, Raj, just wait, let me complete and I'll come to your question. So why it is important? Because अगर मैं किसी कस्टमर को एक प्रोडक्ट दे रही हूँ, अगर मैंने वो प्रोडक्ट देने से पहले उसको टेस्ट नहीं किया एंड जब वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को या सॉफ्टवेयर को रन कर रहा है और उसमें एरर आता है, दैट मीन्स व्हाट, मेरे जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हुए हैं, मुझे एक डिफेक्ट वाला प्रोडक्ट दिया गया है. सो दैट्स वाई हम लोग उसको टेस्ट करते हैं ताकि जो भी एरर है हम उसको अर्ली स्टेज पे ही सॉल्व कर दें और उसके बाद हम कस्टमर को हैंड ओवर कर लें. Properly tested software product ensure reliability, security, and high performance, which further result in time saving, cost effectiveness, and customer satisfaction. What do you mean by this? Suppose student, मैं एक प्रोडक्ट बनाना मैंने स्टार्ट किया है. अब अगर मैं एक पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं उसको रन कर रही हूँ तो होगा क्या, अगर मुझे एरर आ रहा है तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट होगा कि मुझे वो ढूंढना पड़ेगा कि वो एरर प्रोग्राम के किस पार्ट से आ रहा है, तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा. दूसरा, अगर मैं पूरा प्रोडक्ट बनाने के बाद एरर चेक कर रही हूँ सो मुझे वो प्रोडक्ट फिर से बनाना पड़ेगा, दैट मीन मुझे फिर से उसमें कॉस्ट लगाना पड़ेगा. तो इससे क्या हो रहा है, मेरा टाइम भी जा रहा है, मेरा कॉस्ट भी जा रहा है, कस्टमर भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है. इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं तो हम उसको पार्ट बाय पार्ट करते हैं. पार्ट बाय पार्ट मतलब एक छोटा छोटा मॉड्यूल लेके टेस्ट करेंगे. उससे क्या होगा, जैसे मैंने कोई मॉड्यूल टेस्ट किया, अगर मुझको वहां पे एरर आ रहा है तो मैं उस एरर को वहीं पे सॉल्व कर दूंगी ताकि आगे जाके मुझे उस पार्ट में एरर ना मिले. सो इससे क्या होगा, मैं धीरे धीरे छोटा छोटा मॉड्यूल लूंगी. सो क्या होगा, जब मेरा पूरा सिस्टम तैयार होगा तो उसमें एक भी एरर नहीं रहेगा. लेकिन अगर मैं पूरा सिस्टम बनने के बाद टेस्ट कर रही हूँ तो मुझे मे भी ज्यादा एरर आएंगे और उससे मेरा ज्यादा टाइम जाएगा सॉल्व करने में और मुझे मे भी उसमें फिर डबल कॉस्ट लगाना पड़े. इतना क्लियर है स्टूडेंट? ये दो पॉइंट क्लियर है? एनी डाउट? तो
So Raj, your question is, ma'am, testing and debugging are same. No, technically it is not same. Testing is a process to check application वर्क हो रहा है या नहीं जैसा हमने चाहा. सपोज मुझे पता है कि मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, तो टेस्टिंग का मतलब क्या होगा, ये चेक करना कि जो एप्लीकेशन बनाया गया है क्या वो वैसा ही सेम वर्क कर रहा है जैसा उसको करना चाहिए. और डीबगिंग क्या होता है, वो डेवलपर करते हैं टू फिक्स द बग फाउंड इन द सिस्टम. सो टेस्टिंग मतलब ये चेक करना कि एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, और डिबगिंग मतलब जो भी छोटे छोटे बग हैं डेवलपर उनको फिक्स करता है. आर यू क्लियर राज? क्लियर, ओके. नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? बेनिफिट्स जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया स्टूडेंट, कॉस्ट इफेक्टिव. कॉस्ट इफेक्टिव मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. टेस्टिंग एनी IT project on time helps you to save your money for the long term. In case if the bugs caught in the earlier stage of software testing, it costs less to fix. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम अर्ली स्टेज पर बग या एरर को फाइंड कर रहे हैं तो हम उसको ऑन द स्पॉट फिक्स करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें ज्यादा कॉस्ट नहीं लगाना पड़ेगा. लेकिन अगर हम पूरा प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद अगर उसमें एरर चेक कर रहे हैं तो हमको यही नहीं पता चलेगा कि हमारा जो एरर है वो किस पार्ट से आ रहा है. मे बी एरर सॉल्व करते करते दूसरे पार्ट में एरर आ जाए, तो ऐसे करते करते हमारा टाइम भी ज्यादा जाता है, हमारा कॉस्ट भी ज्यादा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग प्रोग्राम रन करते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 1 और 2 एरर आते हैं. जब आप उस एरर को सॉल्व करते हो तो आपको क्या पता 100 से ऊपर एरर आने लगते हैं. सो ऐसे ही कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स अगर आप उसको अर्ली स्टेज पे रन कर रहे हो तो आपका कॉस्ट कम जाएगा, और अगर आप उसको पूरा तैयार होने के बाद अगर रन करते हो तो उससे आपका टाइम भी गया और आपका कॉस्ट भी डबल जाएगा. सिक्योरिटी. सिक्योरिटी मीन्स सपोज कोई कस्टमर ने किसी को कोई प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ऑर्डर दिया है तो वो सिक्योर होना चाहिए. सिक्योर होना चाहिए मीन्स और ट्रस्टेड प्रोडक्ट होना चाहिए, ताकि उसमें कोई भी रिस्क या कोई भी प्रॉब्लम बाद में अराइज ना हो जब हम उस कस्टमर को वो हैंड ओवर करेंगे. सो प्रोडक्ट सिक्योर होना चाहिए. सिक्योर मतलब सिर्फ कस्टमर और जिसने वो प्रोजेक्ट तैयार किया है सिर्फ वो ही उसको लॉग इन करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको लॉग इन कर सके. प्रोडक्ट क्वालिटी. क्वालिटी यस, क्वालिटी मतलब टेस्टिंग. टेस्टिंग मीन्स टेस्टिंग इंश्योर करता है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थे अपने प्रोजेक्ट में या अपने सॉफ्टवेयर में वो उसके सारे फुलफिल हुए हैं और उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, मीन्स फुलफिल हो रही है. Okay, and the last one is customer satisfaction. So next is customer satisfaction. This is the most benefit of software testing student. टेस्टिंग करने से हमको ये पता चलता है कि जो रिक्वायरमेंट्स हमने कस्टमर से ली थी वही हम लोग फुलफिल कर रहे हैं. ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट बनाते बनाते मे बी हम लोग ये भूल जाए कि बेसिकली कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स है. तो बेनिफिट क्या होना चाहिए कि जो कस्टमर के लिए हम जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाइड होना चाहिए अपने प्रोडक्ट से. जो उसने
रिक्वायरमेंट्स ही वो फुलफिल करनी चाहिए। अभी ये कैसे होता है स्टूडेंट, ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या होगा, एक SDLC होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसमें कुछ फेसेस होते हैं, उस फेसेस के अकॉर्डिंग हम कोई भी सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम वो अपना स्टार्ट करेंगे, हम तब देखेंगे कि कैसे कस्टमर किसी को अपना ऑर्डर देता है, क्या फेसेस होते हैं और कैसे एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया जाता है। आई होप एवरीवन इज क्लियर। किसी को डाउट है? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके ओके, सो राज, बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय UI एंड UX? ये लेवल होते हैं। इसमें क्या होता है, UI एंड UX दो तरह के लेवल होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है और दूसरा क्या होता है, एक पूरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम एक छोटा छोटा मॉड्यूल लेके टेस्ट करते हैं, एंड दूसरा क्या होता है, हम पूरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो वही कस्टमर रिक्वायरमेंट में बताया गया है। मींस सेटिस्फाइड कैसे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो अपने पूरे एक प्रोजेक्ट से सेटिस्फाइड हो, उसमें जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स यूज किए गए हैं, जो पर्टिकुलरली जिससे हम पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे, जैसे लॉग इन पेज हो गया, देन नेक्स्ट हम लोगों ने एडमिन का पेज हो गया। ऐसे जैसे प्रोडक्ट में हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट पेज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंटरेक्शन, एंड आफ्टर दैट हम लोग जब पूरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो दीज आर टू बेसिक लेवल्स, UI एंड UX। ओके, anybody have any other doubt? Remaining students, do you have any doubt or shall we proceed? Okay, next is very important topic student, types of software testing। means what you types क्या क्या होते हैं, उसके पहले हम लोग देखते हैं what are the principle, means हम टेस्टिंग क्यों करते हैं। सो जस्ट हैव अ लुक स्टूडेंट, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछो।
Done, everyone? Okay, just wait for 2 minutes. Let me take attendance first. Okay. So principle of testing. All the tests should meet the customer requirement. Mean principle क्या है, हम लोग क्यों टेस्टिंग करते हैं, ताकि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें. To make our software testing should be performed by a third party. By a third party means basically a customer. Exhaustive testing is not possible as we need the optimal amount of testing based on the risk assessment of the application. Means ये डिपेंड करेगा कि जो एप्लीकेशन है उसमें कितने एरर है, और उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोगों को टेस्टिंग कितनी बार करनी पड़ेगी. जब तक हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डिफेक्ट फ्री नहीं होता, हमें बार बार टेस्टिंग परफॉर्म करनी है एंड जो भी आउटपुट है वो चेक करना है. All the tests to be conducted should be planned before implementing it. Means पहले से ही रेडी होना चाहिए कि अगर सपोज ये एरर आएगा तो हमें इसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है. ऐसा नहीं है कि एक एरर का सिर्फ एक ही टेस्ट हो सकता है, उसके मल्टीपल टेस्टिंग हो सकते हैं. तो हमें पहले से ही प्लान और रेडी रहना चाहिए कि हमें कौन सा टेस्टिंग परफॉर्म करना है. It follows the Pareto rule, which states that 80% of errors come from 20% of program component. Pareto rule means student, जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या एरर सॉल्व करने के लिए हमें काफी टाइप के एरर सॉल्विंग दिए जाते हैं. उसमें से एक टाइप है पेरेटो रूल, जिसका मतलब होता है 80/20 रूल भी जिसको बोलते हैं. इसका मतलब होता है जो 80% एरर है वो प्रोग्राम का जो कंपोनेंट यूज किया है, जो लैंग्वेज या जो टाइपिंग हमने टाइप किया है उसके अंदर से आता है. अभी जब ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये बार्स एंड लाइंस के थ्रू हम लोग ग्राफ पे स्टडी करते हैं. ओके, तो जब हम ये डिटेल स्टडी करेंगे तब आपको समझेगा कि 80/20 रूल का मतलब क्या है. फॉर अ टाइमिंग आप ये समझो कि एरर सॉल्व करने के लिए हम पेरेटो रूल का यूज करते हैं. स्टार्ट टेस्टिंग विद स्मॉल पार्ट एंड एक्सटेंड इट टू लार्ज पार्ट. जैसे मैंने हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, पहले स्मॉल पार्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लार्ज पे जाते हैं. क्लियर है? Okay. Next is types of testing, student. This is very important topic. अब ये types of testing है जिसमें मैंने आपको example के साथ बताया. First one is unit testing. So what do you mean by unit testing? It
focuses on the smallest unit of software design. In this, we test an individual unit or group of interrelated unit. It is often done by the programmer by using sample input and observing it corresponding output. जैसे मैंने आपको बताया, यूनिट टेस्टिंग में क्या करते हैं, छोटा छोटा स्मॉल पार्ट्स या छोटा मॉड्यूल लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसका आउटपुट चेक करते हैं, फिर नेक्स्ट मॉड्यूल लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसका आउटपुट चेक करते हैं. मीन्स व्हाट, हम लोग इसको स्मॉल पार्ट में टेस्ट करते हैं, उसका मतलब होता है यूनिट टेस्टिंग. In a example, in a program, we are checking if loop, method or function is working fine. जब हम छोटा छोटा लूप लेते हैं या केस लेते हैं, हम एक एक लूप या एक एक केस को अगर आइडेंटिफाई या टेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग. और क्या हो सकता है, मिसअंडरस्टूड और इनकरेक्ट. सपोज हम लोगों ने स्पेलिंग गलत डाली है या कुछ भी, तो अगर हम छोटे छोटे मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं तो हम एरर वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, इनकरेंट इनिशियलाइजेशन. नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग. The objective is to take unit tested component and build a program structure that has been detected by design. Integration testing is testing in which a group of component is combined to produce output. Integration testing में क्या होता है स्टूडेंट, सॉरी, जो हमने यूनिट टेस्टिंग में जो जिन मॉड्यूल्स को टेस्ट किया है और अगर वो डिफेक्ट फ्री है तो हम उनको कंबाइन करते हैं और अगेन उस मॉड्यूल को, जो कि एक सिंगल मॉड्यूल बन गया है, हम अगेन उसको टेस्ट करते हैं. देयर इज अ डिफरेंस. यूनिट टेस्टिंग में हम छोटे छोटे मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं. इंटीग्रेशन टेस्टिंग में यूनिट टेस्टिंग के अंदर जो छोटे छोटे मॉड्यूल को टेस्ट किया है उन मॉड्यूल्स को कंबाइन करते हैं और अगेन उस पूरे मॉड्यूल को अगेन टेस्ट करते हैं. डिफरेंस समझा? किसी को डाउट है? Yes or no? Okay. इसके दो एग्जाम्पल हैं, टाइप है, आप बोल सकते हो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. ब्लैक बॉक्स, सपोज स्टूडेंट आप अगर आपके सामने एक ब्लैक बॉक्स है, काला बॉक्स है, सो क्या आपको उसके अंदर का कुछ भी दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा. आपको सिर्फ अगर आपने कुछ इनपुट दिया है और अगर आउटपुट आ रहा है तो सिर्फ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज द आउटपुट, बस वो उस पर फोकस करता है. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, सपोज अगर आपके पास एक ग्लास से बना कोई बॉक्स है तो आपको उसके अंदर का दिखेगा, यस और नो? यस और नो स्टूडेंट? अगर आपके पास कोई व्हाइट ग्लास का बॉक्स है तो आपको उसके अंदर में अगर कुछ रखा है तो आपको दिखेगा, यस. सो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, उसका इंटरनल मैकेनिज्म एंड आउटपुट कैसे आया उस पर वर्क करना. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम सिर्फ आउटपुट मिला और इंटरनल वर्किंग से हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता. लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब इंटरनल मैकेनिज्म एंड वो आउटपुट हमको कैसे मिला इस पर हम देखते हैं. नेक्स्ट, रिग्रेशन टेस्टिंग. ओके. Every time a new model is added leads to change in the program. This type of testing makes sure that the whole component works properly even after adding components to the complete program. Okay. So student, regression testing means suppose एक program है या एक software है. ऐसा होता है स्टूडेंट कि हर बार चीजें अपडेट होती हैं, न्यू वर्जन्स आते हैं, यस और नो? सो रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या मेक श्योर होता है कि अगर एक पार्ट में कुछ नया अपडेट कर रहे हैं, कुछ नया ऐड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पूरे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, वो पहले के जैसे ही वर्क करना चाहिए. तो रिग्रेशन टेस्टिंग मींस जब हम कोई न्यू मॉड्यूल ऐड करते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं, तो इसमें हम क्या मेक श्योर करेंगे, जो पूरा कंपोनेंट है वो प्रॉपरली वर्क करे, उसमें कोई भी एरर ना आए अगर हमने कोई न्यू मॉड्यूल ऐड किया है. सपोज
एग्जाम्पल देख लो. इन स्कूल record, suppose we have module staff student and finance combining this module and checking if on integration this fine is working or not. means हर बार स्कूल और स्टाफ में आप देखा जाओ तो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, न्यू स्टाफ आते हैं, तो इससे हमारा जो पूरा कॉलेज है वो तो पहले की तरह वर्क करता है ना, उसमें तो कोई स्टॉप नहीं आता ना. यस और नो. ऐसे ही रिग्रेशन टेस्टिंग का काम होता है. सपोज अगर कोई मॉड्यूल है, अगर हम उसमें कुछ नया ऐड कर रहे हैं तो उसकी वजह से पूरा कंपोनेंट स्टॉप नहीं होना चाहिए, पहले की तरह ही वर्क करना चाहिए. यस और नो, क्लियर है? किसी को डाउट है रिग्रेशन टेस्टिंग में? Okay, alpha testing. Then there are two main type of testing, student: alpha and beta testing. Alpha testing, this is a type of validation testing. It is a type of acceptance testing which is done before the product is released to the customer. It is typically done by QA people. QA means quality assurance, जो कि ये quality assure करते हैं product की. अल्फा टेस्टिंग क्या होती है स्टूडेंट? वो टेस्टिंग जो हम किसी कस्टमर को प्रोडक्ट हैंड ओवर करने से पहले करते हैं, उस टेस्टिंग को बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग. नेक्स्ट, बीटा टेस्टिंग. द बीटा टेस्ट इज कंडक्टेड एट वन और मोर कस्टमर साइड बाय द एंड यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर. बीटा टेस्टिंग जो कस्टमर करता है वो भी अपने प्लेस पे, चाहे अब उसका प्लेस वो होम हो, चाहे कोई बिजनेस स्पॉट हो या उसका ऑफिस हो. अल्फा मींस वो टेस्टिंग जो कस्टमर को हैंड ओवर करने से पहले करते हैं, और बीटा टेस्टिंग वो टेस्टिंग जो कस्टमर करता है प्रोडक्ट लेने के बाद. क्लियर है? यस और नो? एनी डाउट स्टूडेंट? wait, just wait. Okay, levels of testing in software testing. अभी लेवल्स एंड टाइप स्टूडेंट आप देखोगे तो कुछ सेम ही रहते हैं, बस लेवल क्या होता है, 4 मेन लेवल मांगते हैं. मींस हमने अभी इस टेस्टिंग में देखा बीटा टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, ये टाइप्स हो गए और लेवल्स अलग होता है. तो जो मेन 4 लेवल्स माने जाते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वो है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, system testing and acceptance testing. Okay, tell me one by one, what do you mean by unit testing? Yes. Next, integration testing.
Yes, very good. System testing. System testing means student, जब हम पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हैं, यूनिट, स्मॉल स्मॉल पार्ट, इंटीग्रेशन, उन स्मॉल पार्ट्स को कंबाइन करिए कि एक मॉड्यूल, और सिस्टम, जब हमारा होल सिस्टम रेडी हो जाता है, जो हम टेस्टिंग करते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, वो टेस्टिंग जब हम कस्टमर के सामने टेस्ट करते हैं कि क्या वो उसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं। क्लियर है? यस और नो? You can see. I hope everyone is clear. Levels of testing, yes or no? Next is manual versus automation testing. What is manual testing? Manual testing is a process in which QA analyst, QA quality assurance जो करते हैं, quality assurance, full form of QA is quality assurance analyst, execute test one by one in an individual manner. The purpose of manual testing is to catch bugs and feature issues before a software application goes live. जैसे हमने बताया, मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग होती है, और ये टेस्टिंग क्यों होती है, ताकि जो भी बग्स हैं वो कैच कर सके, जो भी इशू है वो प्रोडक्ट के लाइव होने से पहले ही सॉल्व कर सके। When manually testing, the tester validate the key feature of software application. Analyst execute test cases and develop summary error report without specialist automation tools. Means student, मैनुअल टेस्टिंग में हम कोई भी टूल्स वगैरह का यूज नहीं करते हैं. दिस सिंपली बेस्ड ऑन हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, यू कैन से. Automation testing. Automation testing is a process in which tester utilize tools and script to automate testing effort. Automation testing में क्या करते हैं हम लोग, tools और scripts का यूज करते हैं. Automation testing helps testers execute more test cases and improve test coverage. When comparing manual versus automation testing, manual take longer, automated testing is more efficient. Suppose इसका एक basic example student, अगर हम अपने day to day life में देखें, कुछ लोग हैं जो क्लोथ्स को बाय हैंड वॉश करना पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं बाय वॉशिंग मशीन. अच्छे दोनों ही हैं, पर कुछ का डिसएडवांटेज है, कुछ का एडवांटेज है. अगर हम बाय हैंड जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगता है, अगर हम बाय वॉशिंग मशीन जाएंगे तो टाइम भी कम लगता है, और एक टाइम पे हम एक से ज्यादा क्लोथ्स को वॉश कर सकते हैं. यस और नो? अभी आपको इस एग्जांपल से कुछ रिलेट हुआ, आप लोगों को मीनिंग समझा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैनुअल? यस और नो? ओके. Okay, you can see how manual testing works or how automatic testing works. Just have a look once, student.
Done. Can anybody explain me? Okay, so manual testing is very hands-on. It requires analysts and QA engineers to be highly involved in everything from test case creation to actual test execution. And automated test में क्या होता है? It involves tester writing test script that automate test execution, जिसमें automatic होता है. Test script क्या होता है? It is a set of instructions to be performed on a target platform to validate a feature or expected outcome. I hope student आपको clear होगा दोनों में क्या difference है. Here are what are the strength and weakness of automated testing and manual testing. Both have their strength and weakness. Manual testing is slow and tedious, but its strength is that it better handles complex scenarios. Automated testing requires coding and test maintenance, but on the plus side, it is much faster and cover many more permutations. I hope everyone is clear. Yes or no? किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक? ओके, सो नेक्स्ट इज स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था रोड मैप मीन्स ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कि हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक्चुअल में क्या परफॉर्म करते हैं, आखिर उसमें कौन सा वर्क परफॉर्म होता है, क्या काम चलता है. तो ये टेस्टिंग, डिबगिंग, सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करना, कैसे सॉफ्टवेयर प्रिपेयर होता है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ये सब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में. अभी अगर सपोज किसी को इस फील्ड में जाना है मीन्स अगर सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर बनना है सो मीन्स क्या बेसिकली चीज चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए रिलेटेड टू व्हाट सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, आईटी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. इन फील्ड इनमें से किसी एक में आपका बैचलर या बीएससी का डिग्री होना चाहिए. नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. बेसिक प्रिंसिपल मीन्स हम लोग क्यों सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का वर्क क्या होता है किसी भी फील्ड में, तो वो आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट, ये आप लोग खुद से देखो. Means how to determine the risk without exhaustive testing, early testing, defect clustering, and how to make the product fulfill business requirement without errors. Means आपको आना चाहिए कि कैसे आप किसी अर्ली स्टेज पर ही एरर्स फाइंड कर सकते हो, डिफेक्ट फाइंड कर सकते हो. और अगर आप लोग किसी टेस्टिंग इंडस्ट्री में न्यू हो तो आपको किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, HTML. Along with this, you have a master degree in computer engineering and machine learning, statistics, or any other certification
इट इज अ जस्ट एन एडेड एडवांटेज. अभी आपको अगर सर्टिफिकेशन जानना हो तो उसमें से बेस्ट है कास्ट मीन्स सर्टिफाइड एसोसिएशन इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एंड सेकेंड वन इज CSTE, Certified Software Test Engineer. These are the two best certification in software testing field. You can get them. नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका क्या रोल होता है, क्या जॉब प्रोफाइल या क्या जॉब रोल होता है. सो उसमें सॉफ्टवेयर टेस्टर, टेस्ट ऑटोमेशन, परफॉर्मेंस टेस्टर, टेस्ट एनालिस्ट, क्यूए इंजीनियर. क्यूए इंजीनियर एज आई टोल्ड यू मीन्स क्वालिटी एश्योरेंस, जो कि फाइनली जब प्रोडक्ट को रन करते हैं तो वो सेटिस्फाई करता है, अश्योर करता है किसी भी क्वालिटी को. आई होप एवरीवन इज क्लियर. किसी को कोई डाउट है? जिसको अगर कोई, सो हियर वी आर कंप्लीटेड. अगर किसी को डाउट है तो वो चैट बॉक्स में डाल सकता है. एंड आई होप स्टूडेंट आज का लेक्चर आप लोगों को हेल्प करेगा. अगर आप लोग सॉफ्टवेयर टेस्ट फील्ड में अगर आप लोग आगे जाना चाहते हो, मे बी आपके काफी डाउट्स क्लियर करे होंगे. इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, QA मीन्स राज सॉफ्ट क्वालिटी अश्योरेंस. जैसे मैंने आपको बताया, जो लोग क्वालिटी अश्योर करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की. ओके फर्स्ट, यस साक्षी, रिकॉर्डिंग अपलोड होंगे, डोंट वरी. ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी प्रोग्रामिंग, दिस आर द बेसिक. जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, अगर आपको टेस्टिंग इंडस्ट्री या डेवलप या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो आपको बेसिकली सी प्लस प्लस, जावा, HTML, पाइथन, इसका बेस नॉलेज होना ही चाहिए. अगर आपको टेस्टिंग इंडस्ट्री में जाना है. इसके अलावा आप लोग सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, जैसे कास्ट, CSTE. ये दो बेस्ट सर्टिफिकेट कोर्स हैं अगर आप लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो. ये शुभम, आपको बताया जाएगा कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे, सो आप लोग वहां पे देख सकते हो. ओके, एनी अदर डाउट? को लैंग्वेजेस एंड सर्टिफिकेशन आपको क्या चाहिए होगा, वो स्लाइड मैंने आपके सामने ओपन की है, यू कैन हैव अ लुक. Okay, if you have no doubt student, you can leave the lecture. Thank you very much. हम लोग जब लेक्चर स्टार्ट होंगे अगेन वी विल मीट. Till that, take care of yourself. Be safe.